अमेरिका जैसे 9/11 पर हुए आतंकी हमले की बरसी मनाता है, ऐसे ही भारत के हिस्से में आया था 2008 में 26 नवंबर की रात को हुआ आतंकी हमला, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल सहित कई इलाकों में खुलेआम गोलियां बरसाई थी। लेकिन भारत के पास ऐसे जाबाज भी मौजूद थे जो आतंकियों के आधुनिक हथियारों के सामने महज एक लाठी के सहारे टिक गए और पाकिस्तानी आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाब रहे। आज एक ऐसे ही शहीद को याद करने का दिन है जिसने बहादुरी से आतंकी को तो दबोचा ही, साथ ही कई लोगों की जान भी बचाई। इस वीडियो में हम 26/11 के एक ऐसे ही हीरो को याद कर रहे हैं। भारत 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की एक और बरसी मना रहा है। ऐसे में देश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम गोपाल ओम्बले को याद कर रहा है, जो मुंबई पुलिस के वो अफसर थे जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को जबरदस्त शौर्य और हिम्मत का परिचय दिया था। उनकी ही वजह से आतंकी कसाब पकड़ा गया था। 1954 में महाराष्ट्र में जन्मे ओम्बले 1991 में मुंबई पुलिस में शामिल हुए थे। उससे पहले वो भारतीय सेना में सिग्नल कोर नायक की भूमिका भी निभा चुके थे। अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाले एएसआई तुकाराम ओम्बले डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में तैनात थे। हमले वाली रात पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट मिला कि 2 भारी हथियारों से लैस लोग सीएसटी पर आने जाने वालों पर गोलियां चला रहे हैं। तब ओम्बले और उनकी टीम गिरगांव चौपाटी पर रोड ब्लॉक करने पहुंची। आतंकी एक हाईजैक की गई स्कोडा कार में सवार होकर रात 10 बजे के कुछ देर बाद चेक पॉइंट के पास पहुंचे। जब उनके सामने पुलिस आई तो आतंकियों की गाड़ी की हाई बीम हेडलाइट्स और विंडशील्ड वाइपर चालू कर दिए गए ताकि पुलिस को कुछ दिखाई न दे। ड्राइविंग सीट पर बैठे अबू इस्माइल खान ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में हुई मुठभेड़ में उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने कार पर फायरिंग की। वही दूसरा बंदूकधारी आतंकी अजमल कसाब था, जो घायल होने का नाटक करते हुए बिना हिले डुले कार में पड़ा रहा। सिर्फ एक लाठी लेकर एएसआई ओम्बले कार के पास पहुंचे, ये देखने कि दूसरा आतंकी मर गया है या नहीं। कसाब के जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला। कसाब अचानक उठता है और पास से ही गोली चलाता है। बिना हथियार के होने के बावजूद ओम्बले आगे बढ़े, कसाब की राइफल की बैरल पकड़ी और छोड़ी नहीं, जिससे उनके सीने में कई गोलियां लगातार लगती रहीं। उनका शरीर छलनी होता गया, लेकिन उन्होंने आतंकी कसाब को नहीं छोड़ा। उनकी पकड़ ऐसी थी कि कसाब कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे में दूसरे अफसरों की भी उन्होंने जान बचाई और पुलिस टीम ने आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना 26/11 की जांच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, जिससे हमलों के पीछे की प्लानिंग, ट्रेनिंग और हैंडलर्स का पता चला। एएसआई ओम्बले ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन उनके कामों से भारत को साजिश का अकेला जिंदा गवाह मिल चुका था। उनकी हिम्मत ने अनगिनत लोगों की जानें बचाई। जांच करने वालों को जरूरी जानकारी मिल पाई, जिसने मुंबई हमले के नेटवर्क को दुनिया भर में उजागर कर दिया। वही तुकाराम ओम्बले की बहादुरी के लिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 2009 को तुकाराम ओम्बले को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो शांति के समय देश का सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड है। उनकी विधवा पत्नी को यह सम्मान रिपब्लिक डे सेरेमनी के दौरान उस समय प्रेसिडेंट रही प्रतिभा पाटिल ने दिया था। बता दें कि 17 साल बाद भी एएसआई तुकाराम ओम्बले का नाम बिना किसी स्वार्थ के सेवा और पक्के कर्तव्य की निशानी के तौर पर जाना जाता है। गिरगांव चौपाटी पर उनकी बहादुरी को भारत के पुलिस इतिहास में हिम्मत के एक अनोखे और यादगार काम के तौर पर याद किया जाता है। उनकी जबरदस्त बहादुरी की वजह से मुंबई पुलिस आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही, जिससे 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान की साजिश का पोल खुल पाया। हम तुकाराम ओम्बले के साथ ही उन सभी शहीदों को सर झुकाकर नमन करते हैं, जिनकी वजह से ये महान देश सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही 26/11 की बरसी पर हम इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धा से याद करते हैं। इस खबर पर क्या सोचना है आपका, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।